वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम डिस्कस करते हैं एक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पाथवे जिसको हम पीपीपी के नाम से जानते हैं। ये हम दूसरे में कहें फुल फॉर्म इसका है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसका दूसरा नाम हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये होता क्या है, ये जैसे आपका ग्लाइकोलिसिस एक टाइप का मेटाबॉलिक पाथवे है ग्लूकोज का, क्रेब्स साइकिल है या ईटीसी साइकिल है, ठीक उसी प्रकार पीपीपी भी एक ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का एक टाइप का एक वे है, या अल्टरनेटिव वे कह लीजिए, या एक साइकिल कह लीजिए। ठीक है, इसमें भी ग्लूकोज का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ये मोस्टली सारे सेल्स में आकर होता है, टिश्यूज़ में आकर होता है। लीवर के अगर सेल और टिश्यू में बात किया जाए तो 30% जो भी ग्लूकोज अगर लीवर में जाता है तो 30% चांस होता है कि वो पीपीपी साइकिल इनिशिएट करे। ठीक है, और नेक्स्ट फर्दर जो ग्लूकोज बचते होंगे वो ग्लाइकोलिसिस या ईटीसी साइकिल में पार्टिसिपेट करते होंगे, लेकिन जो 30% ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, पीपीपी पाथवे को कंटिन्यू करता है। पीपीपी पाथवे में होता क्या है, पीपीपी पाथवे में कई सारे इम्पॉर्टेंट केमिकल बनते हैं, या हम ये कह लें जैसे कि क्या हो गया NADPH, ये मैंने सामने लिखा हुआ है NADPH, और राइबोस 5 फॉस्फेट क्या बनता है, NADPH और राइबोस 5 फॉस्फेट। ये दो इम्पॉर्टेंट सबस्टेंस, या ये कह लो दो इम्पॉर्टेंट सबस्टेंस बनते हैं या फैक्टर बनते हैं, जिनका रोल क्या होता है, जैसे NADPH का रोल क्या होता है, जैसे फैटी एसिड सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। दूसरा इसका रोल होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए। अब आप जानते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम का क्या काम होता है। इसका काम होता है जैसे ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करना, ड्रग मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। कोई भी ड्रग जैसे हम खाते हैं, जैसे लीवर में जाता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम दे आर मेटाबोलाइज, दे गेट मेटाबोलाइज। ठीक है ना। तो और बाकी क्या होता है, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होम्योस्टेसिस कंडीशन को मेंटेन करता है कौन, NADPH। ठीक है ना। इसका क्या होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, ये कन्वर्ट होता है NADPH से NADP। ठीक है ना। इसका दो साइकिल होता है, जैसे NADPH मतलब अगर इसका कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, NADP प्लस में कन्वर्ट होगा। यही फर्दर अगर एनाबॉलिक प्रोसेस होगा तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में, मतलब NADP प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो NADP से NADPH में कन्वर्ट होना ये क्या कहलाता है, एनाबॉलिक प्रोसेस। और NADPH का ऑक्सीडेशन हो जाना किसमें, NADP में, तो ये क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक। यहाँ पे नीचे रिडक्शन हो रहा है और ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा, NADPH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, एनाबॉलिक पाथवे का, जो आपका फैटी एसिड सिंथेसिस हो रहा है, ये थ्रू रिडक्शन के थ्रू ही हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनते हैं, एक हो गया NADPH और दूसरा हो गया राइबोस 5 फॉस्फेट। राइबोस 5 फॉस्फेट का यूज़ क्या होता है, जैसे अभी तक हमने इसकी बात करी है, तो इसका यूज़ होता है जैसे जितने भी न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करना होता है, जैसे RNA DNA ना, या राइबोस शुगर जितने भी होते हैं आपके, जैसे पायरुविन या पायरिमिडीन बेसिस जो होते हैं, उनका सबका सिंथेसिस कौन करता है, राइबोस 5 फॉस्फेट। आप देखते होंगे उसमें राइबोस शुगर होता ही होता है ना, तो वो कौन सिंथेसिस करता है, आपका राइबोस 5 फॉस्फेट। तो एक टाइप का देखा जाए तो ये भी साइकिल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हो सकता है, मे बी डिप्लोमा के एग्ज़ाम में, डी.फार्मा के एग्ज़ाम में ये पूछ ले। पीपीपी वैसे तो इनका इम्पॉर्टेंट के तौर पे तो ग्लाइकोलिसिस ETC है, लेकिन अगर इन केस पूछा जाता है तो आप इसे इतना चीज़ तो लिख ही देंगे कि इट इज़ अ वे ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। ये मोस्टली सभी सेल्स टिश्यूज़ में होता है। अगर लीवर में बात करें तो 30% अगर ग्लूकोज 30% तक ग्लूकोज कौन सा साइकिल चलाता है, पीपीपी को चलाता है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनते हैं, दो इम्पॉर्टेंट केमिकल बनते हैं, जिनका नाम है NADPH और राइबोस 5 फॉस्फेट। अब NADPH का काम क्या होता है, फैटी एसिड सिंथेसिस करना, साइटोक्रोम P450 एंजाइम को एक्टिवेट करना, ऑक्सीडेटिव स्टेट होम्योस्टेसिस कंडीशन को मेंटेन करना। ठीक है। और दूसरा जो राइबोस 5 फॉस्फेट है, इसका क्या काम होता है, इसका न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करना प्लस राइबोस शुगर का सिंथेसिस में हेल्प करना। ठीक है। अब आते हैं हम अपने साइकिल पे, पीपीपी साइकिल पे आते हैं।
दोस्तों जो पीपीपी साइकिल होता है ये मोस्टली 2 फेज़ में डिवाइड होता है। एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज़, दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़। ऑक्सीडेटिव फेज़ में जो एंजाइम लगते हैं उनका नाम है डिहाइड्रोजिनेज ग्लूकोज 6-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज। जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ है इसमें जो एंजाइम लगते हैं उनका नाम है एपीमेरेज, आइसोमेरेज, ट्रांसकीटोलेज और ट्रांसएल्डोलेज। ठीक है ना। आप पाथवे पे आते हैं, जैसे आप ग्लूकोज का पाथवे देखते होंगे ग्लाइकोलिसिस का, तो ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। अब ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है पीपीपी साइकिल हो रही है। और हाँ एक चीज़ और, पीपीपी साइकिल होता कहाँ है मोस्टली, जैसे पीपीपी साइकिल आपका होता है साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में पीपीपी साइकिल अकर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट पीपीपी में जाएगा तो कौन से 2 इंपॉर्टेंट केमिकल बनाएगा, एडीपीएच और राइबोस 5-फॉस्फेट। अब हम पाथवे पे आते हैं जल्दी थोड़ा। सबसे पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 6-फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 6-फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन का हाइड्रोलिसिस होगा किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोलेक्टोन हाइड्रोलेज। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ग्लूकोलेक्टोन हाइड्रोलेज। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोलेक्टोन हाइड्रोलेज 6-फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन किस में कन्वर्ट होगा, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगेन 6-फॉस्फोग्लूकोनेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और किसकी प्रेजेंस में, फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। जब फास्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में इसका फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, देन ये कन्वर्ट होगा राइबोलूज 5-फॉस्फेट में। यहाँ तक की जो 3 स्टेप हुआ, ये 3 स्टेप के किसके अंतर्गत आएगा, ऑक्सीडेटिव फेज़ के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट फर्दर जो फेज़ आएगा वो क्या किसके अंतर्गत आएगा, नॉन ऑक्सीडेटिव। तो मैं कैमरा थोड़ा कर दे रहा हूँ, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अब फर्दर राइबोलोज 5-फॉस्फेट 2 स्टेप चलाएगा, मतलब अगर उसे ये कह लो कि अगर राइबोलोज 5-फॉस्फेट एपीमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा जाइलोलोज 5-फॉस्फेट, और इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोलोज 5-फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज के प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइबोज 5-फॉस्फेट में। अब जो जाइलोज 5-फॉस्फेट है और राइबोज 5-फॉस्फेट है, ये दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसकीटोलेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीडो हेप्टोलेज 7-फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये सीडो 7 हेप्टोफॉस्फेट क्या है, ये 7 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ये क्या है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है ना। अब ये दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसएल्डोलेज किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा, और सीडो हेप्टोलेज 7-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट है और जो यहाँ का जाइलोरोज 5-फॉस्फेट है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसकीटोलेज कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आगे चल के कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फिर से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब आपने अगर ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट आगे चल के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ये रिवर्स हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। और जो यहाँ पे था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसएल्डोलेट किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, जो कि आगे चल के कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। यहाँ भी रिवर्स हो रहा है ग्लाइकोलिसिस का। तो गाइस हम इसमें ये देखते हैं इस पूरे साइकिल में कि जब हमारा ग्लूकोज एंटर किया वो 6 कार्बन एंटर किया था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, लेकिन एंड में जो हमारा बन रहा है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ये 5 कार्बन एटम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है गाइस। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है, एटीसी साइकिल चलती है, उसमें क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इस साइकिल में एटीपी का फॉर्मेशन कहीं भी नहीं होता है, ना ही कहीं एटीपी लगती है। यहाँ पे ना एटीपी लगती है ना इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें केवल 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर पाए जाते हैं, 2 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, उनका नाम क्या है, NADPH, राइबोस 5-फॉस्फेट। उनका फंक्शन क्या होता है मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ये साइकिल आप 2-3 बार याद करोगे, याद हो जाएगा। ठीक है ना गाइस। ठीक है, थैंक यू। फर्दर जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आप लोग का काम है, वीडियो कई बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से मैं कैमरे को कर देना कि आपको ये चीज़ आप कहीं नोट कर लो। ठीक है ना, अच्छे से जो चीज़ मैंने लिखी है। चलिए, थैंक यू।